So let's start. ठीक है. Now हमने कहा था कि आपके पास अगर प्लेटलेट डिसऑर्डर्स होंगे सो प्लेटलेट अगर डिसऑर्डर्स होंगे तो माइक्रो हेमरेजेस होंगे. ठीक है. और अगर कोगुलेशन कैस्केड में कोई मसला होगा, आवाज तो स्लो नहीं है ना मेरी, तो आपके पास क्या होगा, मैक्रो हेमरेजेस होंगे, हेमाटोमास होंगे, इजी ब्रूजिंग होगी. ओके सदाम. नाउ विटामिन के जो है, एक लड़कों में बस एक ये आता है और एक शायद वो हमारे जो एमबीबीएस के साहिब हैं वो आते हैं बस. ओके. तो अब विटामिन के हम पढ़ेंगे. इसके लिए मेरे पास एक बहुत जबरदस्त सा नेमोनिक है. उसका नाम है भाई, हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जैसे कि हमारे पास 2 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ठीक है, एंड 10 हो गया. ठीक है. ये आपके पास क्या है भाई, दिस इज योर कंबाइंड प्लस टिश्यू फैक्टर. ठीक है. नाउ इन सबको कौन कंट्रोल करता है, कौन कंट्रोल करता है, 8A प्लस 5A. लेकिन 8A जो है विटामिन के नहीं बनाता. विटामिन के कहां से आता है, योर गट कोलोनाइजेशन से. समझ आई. सो गट कोलोनाइजेशन आपकी वो बैक्टीरिया जो कि आपके जीआईटी कोलॉन में होती है, जो कि अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया है, जो कि कोई कॉज नहीं करती डिजीज जब तक कि उसको अपॉर्चुनिटी ना मिल जाए. सो वो आपके विटामिन के बनाती है. अगर वो डेफिशिएंट होगी तो आपके 2, 7, 9, 10 और फैक्टर्स लाइक 5A नहीं बनेगा. अब 5A को कंट्रोल कौन करता है, प्रोटीन C प्लस S. नाउ देयर इज अ नेमोनिक. भाई डिस्को जो था वो स्टार्ट हुआ था 1972 में, एंड हिस्टोरिकली इट्स नॉट करेक्ट, आई नो. ठीक है. बट SC इन डिस्को एंड 1972 जो था, 19 का जो 10 है और 9 है और 7 है और 2 है, तो इस तरह आप लोग याद कर सकते हैं इसको. ठीक है. नाउ इसमें लैब्स में क्या होगा, आपके जो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों इसमें डीरेंज होंगे. सो PT प्लस PTT विल बी deranged or high, will both be elevated. While अच्छा, तो इसकी पैथोलॉजी किस तरह है, so those someone who isn't taking enough vitamin K, ठीक है, in diet
और न्यूबॉर्न्स में अगर फॉर एग्जांपल हम विटामिन के देते हैं, वो इसलिए देते हैं क्योंकि उनके गट फ्लोरा जो है वो कॉलोनाइज नहीं हुआ होता, या पेशेंट्स ऑन वारफेरिन, बिकॉज विटामिन के को ये क्या कर देता है, आई मीन बेसिकली इट्स प्रोटीन सी और एस को इनहिबिट कर देता है, ठीक है, तब ये विटामिन के नहीं बनाता. एंड ऑफ कोर्स द फैक्टर्स. फोर्थ इज एंड स्टेज लिवर डिजीज. अच्छा, इसमें आपके पास पल्मोनरी हाइपरटेंशन एंड स्टफ लाइक दैट होगा, ठीक है, फाइब्रोसिस वगैरह जो कि हमने अभी पढ़ा था, और कोर्स लिवर होगा, ठीक है, along with the albumin deficiency edema वगैरह, वो आप लोग देख सकते हो. अंडरस्टैंड? सो विटामिन के डाइट में अगर कोई कम ले रहा है, या न्यूबॉर्न्स में विटामिन के की डेफिशिएंसी हुई तो जिसको हम विटामिन के देते हैं, या पेशेंट्स ऑन वारफेरिन, ठीक है, आर गिवन विटामिन के, ठीक है. सो ये तो हमारे पास ब्लीडिंग टेंडेंसीज हो गई. व्हाट अबाउट हाइपरकोगुबल स्टेट, ठीक है. सो hypercoagulable states, like for example फैक्टर वी लाइडेन, ठीक है, जो कि बहुत कॉमन है, फैक्टर वी लाइडेन. अच्छा, लाइडेन जो था ये उस जगह का नाम है जहां पे आपके पास ये डिस्कवर हुआ था, ठीक है, और ये है भाई किधर, नीदरलैंड में. अभी तो नहीं भूलेगा ना. अब इसमें क्या होता है, बेसिकली जेनेटिक लेवल पे आपके पास म्यूटेशन हो जाती है फैक्टर वी में, यानी कि 5 में, और गुआनिन और एडिनोसिन की आपस में इंटरलिंक कुछ पॉइंट म्यूटेशन हो जाती है, सही है. सो पॉइंट म्यूटेशन हो गई, और वो कहाँ होती है, 506 लेवल पे या जीन पे, ठीक है, नियर द क्लीवेज साइट, यानी कि सेल्स हो गए ये आपस में, और इसका जो क्लीवेज साइड है वो वाला, ठीक है. सो दिस साइड द एंड साइड, सेंटर साइड जहां पे वो डिवीजन हो रही है. अच्छा, नाउ सीन क्या होता है इसमें कि फैक्टर वी ए जो है इट इज रेजिस्टेंट टू क्या, इनएक्टिवेशन, इनएक्टिवेशन. सो अगर ये इनएक्टिवेशन के लिए रेजिस्टेंट है, यानी इट विल बी एक्टिवेटेड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है. और इसकी इनएक्टिवेशन बेसिकली इज बिकॉज ऑफ प्रोटीन सी, ठीक है. इनएक्टिवेशन कौन करता है, प्रोटीन सी करता है. सो वो नहीं हो रही. सो आपके पास क्या होगा, देयर विल बी अ लॉट coagulation. So coming back to our cascade, जो आपके पास फैक्टर वी है वो कंट्रोल कर रहा है प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन को. तो आपके पास प्रोथ्रोम्बिन ज्यादा से ज्यादा बनेगा और वो थ्रोम्बिन को बनाएगा. सो देयर विल बी इंक्रीज
क्लॉट्स फॉर्मेशन। सही है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्टिवेटेड प्रोटीन सी रेजिस्टेंस। ठीक है। एंड दिस ऑल जो मैं स्टोरी बता रहा हूं, इट विल ऑल लीड टू थ्रोम्बोसिस। ठीक है। नाउ देयर इज अनदर टर्म, और वो है भाई आपके पास एंटी थ्रोम्बिन डेफिशिएंसी। ठीक है। और उसमें क्या होता है कि विच इज वेरी अनकॉमन है, लेकिन वी हैव टू टॉक अबाउट इट। सो इट इज बेसिकली इनहेरिटेड, यानी कि कंजेनिटल प्लस ऑटोसोमल, क्या, ऑटोसोमल रिसेसिव। ठीक है। यानी कि उसकी जीन्स में प्रॉब्लम है। ठीक है। सो आपका क्या होगा कि there will be no direct effect of PT और PTT। ठीक है। और even thrombin time, thrombin TT। ठीक है। बट आप अगर PTT दोगे, आई मीन आप अगर हेपरिन दोगे, क्यों दोगे आप, क्यों दोगे? बिकॉज आप चाहते हो कि वो थ्रोम्बिन टूट जाए। ठीक है। टूट जाए, लेकिन आप हेपरिन दोगे तो हमने पहले कहा था कि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है, तोड़ देता है वो। सही है। सो इट डिक्रीजेस। ठीक है। थ्रोम्बिन। नाउ आप इसीलिए ले रहे हो ताकि आपका एंटी थ्रोम्बिन एक्टिविटी हो, एंटी थ्रोम्बिन। ठीक है। अगर आप तब दोगे तो आपका पीटीटी रिलीज ज्यादा हो जाएगा इन दैट केस। ठीक है। नाउ इट कैन बी congenital as in this case or acquired, जैसे कि आपके पास एल्ब्यूमिन यूरिया हो रही है फॉर एग्जांपल, इट मे बी ड्यू टू द लिवर सिरोसिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, और एनी कंडीशन जिसमें आपके पास क्या है, ये आपके पास फैक्टर्स लूज हो रहे हैं। ठीक है। नाउ रिमेंबर दिस, रीनल फेलियर प्लस नेफ्रोटिक सिंड्रोम आर द मोस्ट कॉमन कॉज। वो इसलिए कि आपके पास एंटी थ्रोम्बिन, जो कि मैं सिंपल बताऊंगा, 2A जो है वो आपका यूरिन में लॉस्ट हो जाता है। ठीक है। सो देयर विल बी डिक्रीज इनहिबिशन ऑफ 2A। ठीक है। एंड 10A, these are what, combined pathways। ठीक है। combined pathway है ना। ठीक है। now what if there is deficiency of S and C, यानी कि प्रोटीन S एंड C की डेफिशिएंसी अगर आपके पास हो। ठीक है। तब क्या होगा, उसकी स्टोरी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। सो बहुत गौर से,
प्रोटीन सी और एक्स हमने किस पे कहा था? 8A एंड 5A, यानी कि 8A फैक्टर और 5A फैक्टर, ठीक है, उसको एक्टिवेट करता है। नाउ अगर ये फॉर एग्जांपल इनएडिक्वेट होगा या कम है तो क्या होगा? इनकी एक्टिवेशन नहीं होगी। नाउ देयर विल बी अ रिस्क ऑफ योर, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? नेक्रोसिस होगा। किसका? थ्रोम्बोटिक स्किन, ठीक है, थ्रोम्बोटिक स्किन की नेक्रोसिस भी होंगी, यानी कि जो स्किन से ब्लीड निकलेगा, प्लस देयर विल बी हेमरेजेस, ठीक है, आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वारफेरिन। अबे भाई वारफेरिन से क्या होता है? इट इज एन एंटीकोगुलेंट, सो वारफेरिन से क्या होगा? देयर विल बी हेमरेजेस, क्योंकि ये आप समझ रहे होगे कि आपके पास कोगुलेशन ज्यादा हो रही है। सो बेसिकली अगर प्रोटीन सी और एस में मसला होगा तो आपके पास इनएक्टिवेशन नहीं होगी, यानी कि 8A 5A ज्यादा हो गए, और ये विल लीड टू व्हाट? मोर क्लॉट्स. Now you give warfarin to that patient and there will be many skin necrosis and hemorrhages. So if this occurs, then think protein C or S deficiency. ठीक है? So hemorrhages of the skin with necrosis after giving warfarin. So protein C cancels, as the name C cancels, plus S stops coagulation. ठीक है? So coagulation और C और S दोनों ये करते हैं, ठीक है? सिंपल. नाउ प्रोथ्रोम्बिन जीन म्यूटेशन में क्या होता है कि जीन म्यूटेशन में क्या होता है कि आपका बेसिकली देयर इज जीन म्यूटेशन, gene mutation, and there is increased production of prothrombin. So there will be increase plasma levels plus venous clots, जो कि ज्यादा कॉमन है कंपेयर टू योर आर्टेरियल क्लॉट्स. नाउ हम एंटीकोगुलेंट्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं यार, बिकॉज दे आर मोर इम्पोर्टेंट. सो लेट्स टॉक अबाउट द एंटीकोगुलेंट्स. ठीक है? सो फर्स्ट वी हैव हेपरिन. ठीक है? हेपरिन. Heparin is a cofactor for the activation of antithrombin. Activation of antithrombin, यानी कि एंटीथ्रोम्बिन को वो एक्टिवेट करता है. इट इज अ कोफैक्टर. ठीक है? नाउ रिमेंबर दिस कि हेपरिन जो है इट इज वेरी शॉर्ट लिव्ड. सही है? सो इट इज शॉर्ट लिव्ड and it is antithrombin. ठीक है? Now it will decrease the effect of two important factors. एक चूंकि एंटीथ्रोम्बिन है and thrombin is known as 2A, तो इसको कम करेगा, प्लस 5A को ये कम करेगा, so factor 5. Now
रिमेंबर दिस कि आपके पास इसके बड़े साइड इफेक्ट्स हैं, बट it can be used in pregnancy and it is safe in pregnancy. So pregnancy safe. This is your BCQ. Warfarin, never give patient warfarin. So monitor PTT, prothrombin time. Prothrombin time. Prothrombin time का क्या मतलब है? Prothrombin time का क्या मतलब है कि आपका play tennis, table tennis inside. यानी कि इंट्रिंसिक फैक्टर, एग्जैक्टली इंट्रिंसिक फैक्टर, यानी कि जो आपके पास ऊपर सर फैक्टर 2 और 10 टारगेट है ना हेपरिन के, 10 and 5, 10 and I mean 2 and 10, yes, 2 and 10 exactly. Basically 2A को एक्टिवेट कौन करता है? 5A. So I included that as well. और 10 to of course, so 5A plus 10A, ठीक है. So intrinsic factor plus combined जो है, so PTT आपका increased होगा, ठीक है. Now there are a lot of side effects apart from, यार मतलब कि अगर आपके पास hypercoagulable states है, ठीक है. First we'll talk about the side effects, then we'll talk about the uses. So there will be bleeding, there will be osteoporosis, there will be heparin induced thrombocytopenia. Acha. Now what is heparin induced thrombocytopenia? So सीन इस तरह होता है कि इन हेपरिन जो है it will bind to your platelet factor 4, ठीक है. अब ऑटो एंटीबॉडी क्या करेगा? ऑटो एंटीबॉडी यानी कि आईजीजी इसके अगेंस्ट बन जाएंगे, आईजीजी जो है इसके अगेंस्ट बन जाएंगे और इसको हम कहेंगे इस आईजीजी को हम कहेंगे एंटीबॉडी हेपरिन प्लेटलेट फैक्टर 4, ठीक है. अब ये एंटीबॉडी जो है वो एक्टिवेट करेगा प्लेटलेट्स को. किसको करेगा? प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करेगा. सो यानी ये कि आपके पास प्लेटलेट्स जो है वो ज्यादा यूज हो रहे हैं, ठीक है, ज्यादा यूज हो रहे हैं, तो यानी ब्लड में आपके पास प्लेटलेट्स कम हो गए, ठीक है. सो क्या होगा? देयर विल बी thrombosis because of the production of a lot of platelets, and then there will be thrombocytopenia यानी कि platelets की कमी हो जाएगी. That is why it is known as heparin induced thrombocytopenia, ठीक है. Now and it is hypercoagulable state. तो आप क्या करते हो? जो आपके पास प्लेटलेट प्लग्स होते हैं जो कि आपके पास थ्रोम्बोसिस कॉज करते हैं, तो आप क्या करते हो? यू पुट द पेशेंट ऑन वॉरफेरिन, और उससे भी, लेकिन वॉरफेरिन जो है वो क्रॉनिकली ओरल आप देते हो, ठीक है, एंड आईवी की जरूरत भी नहीं होती है. और अभी तो आपके पास इनडायरेक्ट और डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स भी आ गए ना, जो कि पहले नहीं थे. अच्छा, नाउ
आपके पास यूजेस इसके क्या है, ठीक है, यूजेस इसके क्या है। सो यूजेस में आपके पास आ जाता है भाई डीवीटी, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। एमआई में यूजुअली हम स्ट्रेप्टोकाइनेज देते हैं, बट स्टिल डीवीटी डीप वेनस थ्रोम्बोसिस हो गया, प्रेगनेंसी में हो गया, बिकॉज इट डज नॉट, प्रेगनेंसी में बिकॉज इट डज नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा, तो आपके पास थ्रोम्बोलाइसिस नहीं करेगा। सो पी सो व्हाट यू डू इज ऑलवेज डू पीटीटी, देन आप हेपरिन करो, देन आप क्या करो, डज नॉट कहा है मैंने, डज नॉट क्रॉस प्लेसेंटा मैंने कहा है, डज नॉट। अच्छा, सो पीटीटी हेपरिन, फिर आप डोज इसको ठीक करोगे, आईवी होता है ऑफ कोर्स, फिर आप पीटीटी करो, 6 आवर्स में आपका रिजल्ट आएगा, फिर आप जो है डोज, तो इट्स वेरी लॉन्ग प्रोसेस। इसलिए एंटी जो डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स हैं और इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स हैं वो हम देते हैं। सो थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स, थ्रोम्बिन inhibitors, which are first we are going to be talking about direct thrombin inhibitors। तो थ्रोम्बिन को बना खत्म करते हैं, ठीक है, जिसमें आपके पास आ जाता है लिपिरुडिन। बेसिकली it's a rudin family and it is produced by the mouth and the saliva of your leech, ठीक है, saliva of the leech, ठीक है, और लीच के सलाइवा में रूडन होता है विच इज एंटीकोगुलेंट, ठीक है, ठीक है। सो लिपिरुडिन, बिवालारुडिन, डेसिरुडिन, and they all are derivatives of hirudin, ठीक है, और रूडिन फैमिली, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस इज कि hirudin या रूडिन जो है it inhibits your thrombin which is activated to A, so it inactivates your thrombin, ठीक है। एंड आप इसको डीवीटी में यूज कर सकते हो, एफिब में यूज कर सकते हो, ठीक है। आप इसको तब भी यूज कर सकते हो जब आप हेपरिन ओवर टॉक्सिसिटी हो गई, जैसे कि हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो गया, ठीक है। सो HIT में भी यूज कर सकते हो आप, एंड ऑफ कोर्स इट डज नॉट रिक्वायर लैब्स, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास क्या है जो कि आपके पास रूडिन फैमिली नहीं है, दे आर argatroban and dabigatran। So argatroban and dabigatran basically क्या करते हैं कि they are your direct thrombin inhibitors। Now what about low molecular weight heparin, low molecular weight heparin and onaxaparin जो है वो commonly यूज होता है, और enoxaparin basically it's your heparin in the low molecular weight, और ये कहां पे एक्ट करेगा, थ्रोम्बिन जहां पे हेपरिन आपका करता है, but it does not need a lot of
लाइक एक तो ये कि इट इज लॉन्ग लास्टिंग, यानी इसकी हाफ लाइफ जो है इट्स मोर, सो हाफ लाइफ इज मोर, ठीक है। एंड stimulating your antithrombin, antithrombin to inactivate factor 10A, ठीक है। इट कैन बी गिव, मजे की बात यह है कि इट कैन बी गिवन सबक्यूटेनियसली एंड खास डोजेस होते हैं। सो लाइक इट इज 70 kg के लिए अपना डोज होगा, सो इट इज वेट बेस्ड, ठीक है। सो बेसिकली क्या करेगा, एंटी फैक्टर ए है, ए आई मीन 10A है, 10A। सो 10A जिस तरह हेपरिन है, इट इज एंटी फैक्टर 10A, ठीक है। नाउ यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ 6 आवर्स आईवी और ये वाली चीजें इसमें नहीं होती। सो फॉर दैट वी गिव क्या, डायरेक्ट एंटी थ्रोम्बिन। और अभी हमारे पास आ रहे हैं भाई कौन से, सब देख लूं मैं कि आप लोग का कितना कोर्स रह गया। अच्छा, सो आपके पास नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज fondaparinux. Basically it activates your antithrombin, फिर से because it is an antithrombin, and it आपके पास क्या करता है, apart it inactivates your, यानी कि कंबाइंड जो पाथवे है इसको इनएक्टिवेट करते हैं, just like heparin, low molecular weight इस तरह। What about direct factor 10A inhibitors? So as the name indicates, आपके पास जो फैक्टर 10A है इसमें आपके पास क्या आ जाता है, जबान फैमिली, ठीक है। जबान, रिवेरो जबान एंड एपी जबान, ठीक है। ये इनहिबिट करते हैं फैक्टर 10 को, ठीक है। नाउ वॉरफेरिन, warfarin basically inhibits your epoxide reductase, ठीक है, जो कि रिसाइकल करता है, यानी विटामिन के को अगर उसकी कमी हो जाए तो उसकी ज्यादती करता है कॉलोनाइजेशन की वजह से, वो हमने बात कर चुके। अच्छा, हमने कहा है कि भाई विटामिन के is used in a lot of factors, जो कि हमने कहा 1972 से हमने याद किया था, प्लस प्रोटीन सी एंड एस, ठीक है। ये आपके फैक्टर्स बनाता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ क्या नाम है, a lot of those factors जो कि 1972 हैं, plus these things also, gamma carboxylation भी होती है इसमें, ठीक है। सो योर प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड अगर डेफिशिएंसी होगी इन दोनों में आपके पास, प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड पीटीटी दोनों आपके ज्यादा या एलिवेटेड होंगे। नाउ अगर इसकी विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी, एंड वॉरफेरिन क्या करता है, बेसिकली इट डिक्रीजेस और इनहिबिट्स योर विटामिन के, ठीक है। सो आप दोनों, आपने अगर फॉर एग्जांपल दोनों आपके हैं तो दैट शुड बी वॉरफेरिन टॉक्सिसिटी, सही, आपका डायग्नोसिस ये होना चाहिए। अच्छा, यूजेस आपके क्या है भाई, used for chronic anticoagulation,
प्लस इट इज ओरल टू वीन, सो IV नहीं यूज कर सकते, आप भी खा सकते हैं, ओवर द काउंटर दे सकते हैं, ठीक है। आई मीन ओवर द काउंटर तो नहीं दे सकते, वो उसको ओवर द काउंटर OTC नहीं है, बाहर, सही है। सो एंटी कोगुलेशन, ठीक है, एंड क्रॉनिक एफिब में दे सकते हैं, DVT प्रोफाइलैक्सिस में दे सकते हैं, अगर इफ अ पेशेंट इज, अगर DVT की ट्रीटमेंट में दे सकते हैं, ठीक है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म की ट्रीटमेंट में दे सकते हैं, ठीक है, एंड प्रेग्नेंट में भी दे सकते हैं। I'm just kidding, messing with you guys. प्रेग्नेंट में नहीं दे सकते, कभी भी नहीं दे सकते। इससे पता लगता है कि आप लोग कितने सोए हुए हो। बीच में मैं कह देता हूँ, एक दो स्टूडेंट्स हैं वो जागे होते हैं, कहते हैं सर आप उल्टा हो गए। अच्छा, प्रेग्नेंट में नहीं दे सकते भाई, ठीक है। अच्छा, तो आप लोग से जो है क्या नाम है, हेपरिन प्लस वॉरफेरिन की डिफरेंशिएशन पॉइंट्स आप दोनों ने असाइनमेंट लिख लेने हैं, ठीक है। एंड लेट मी नो कि आप अगर हेपरिन की टॉक्सिसिटी होगी तो वो कौन सी चीज हम देंगे इसमें, ठीक है। ये आपके पास हो गया भाई। फिर हम थ्रोम्बोलिटिक्स की बात करते हैं, थ्रोम्बोलिटिक्स की, तो उसमें आप स्ट्रेप्टोकाइनेज, अबे सद्दाम बड़ा तकड़ा है यार, सद्दाम आपके असाइनमेंट्स नहीं आ रहे बच्चे। अच्छा, यूरोकाइनेज हो गया, TPA यानी कि अल्टीप्लेज हो गया, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर TPA जो कि अल्टीप्लेज है, ठीक है। ये हम किस में दे सकते हैं, MI में दे सकते हैं। अगर MI में तब देंगे हम, ST एलिवेशन MI में तब देंगे, ST एलिवेशन स्टेमी में तब देंगे जब आपके पास कैथ लैब ना हो, ठीक है। सो ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस आंसर के अगर कैथ लैब हो तो फिर दोगे, नहीं कैथ लैब हो तो फिर नहीं देना हमने, ठीक है। इसमें आपके पास PT प्लस PTT आपके पास दोनों रेज्ड हो जाते हैं, ठीक है। और इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन क्या, आपके पास प्रीवियस सर्जरी हो गई है अभी 2 घंटे पहले या 1 दिन पहले हो गई है, या आपके पास ब्लीडिंग हिस्ट्री है, या इंट्राक्रेनियल हेमरेजेस हैं, या आपके पास कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री है, या कोई नोज ब्लीड की हिस्ट्री है, एंजियोफाइब्रोमा है, या कोई ऐसे ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, ठीक है। तो या फॉर एग्जांपल सिवियर हाइपरटेंशन है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, इसेंशियल हाइपरटेंशन, ठीक है, ठीक है, या इमरजेंसी हाइपरटेंशन